फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुवांशिकता वाले चैप्टर से 40 क्वेश्चन लेके आए, जो आपका 10 मिनट में सभी क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, आज कर दो यार। चलो शुरू करते हैं। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन या प्रोटीन या आरएनए या डीएनए? तो अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। अनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। अनुवांशिकता के नियमों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने या ह्यूगो डी वेरीज ने या जेजी लेमार्क ने या जीजे मेंडल ने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था अनुवांशिकता के नियमों का खोज? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। माता व पिता में अनुवांशिक पदार्थों का कितने प्रतिशत प्रदान करते हैं? असमान मात्रा या पिता अधिक मात्रा प्रदान करता है या बराबर मात्रा प्रदान करता है या माता अधिक मात्रा प्रदान करती हैं? तो इसका आंसर रहेगा पिता अधिक मात्रा प्रदान करता है। मेंडल ने किसके अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? मटर या गाजर या मूली या गोभी? तो ग्रेगर मेंडल ने किसके बारे में अध्ययन किया था? तो मटर के पौधे का अध्ययन किया था। लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है? सभी लंबे होते हैं या सभी बौने होते हैं या आधे लंबे आधे बौने होते हैं या इनमें से कोई नहीं? F1 पीढ़ी का पूछा है। इसका आंसर रहेगा सभी लंबे होते हैं। मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द कारक जो आज हम किस रूप में जानते हैं? डीएनए या जीन या प्रोटीन या गुण? तो हम कारक शब्द जीन से जानते हैं। एक संकरण क्रॉस की F2 में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है? 1:1 या 2:1 या 3:1 या 4:1? एक संकरण क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण का प्रारूप 3:1 होता है। एक संकरण क्रॉस की F2 में जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? एक संकरण पूछा था ना, 2 संकरण पूछा था। 1:1:1 या 1:3:3:1 या 1:2:1 या 1:4:1? इसका आंसर रहेगा 1:2:1 रहेगा, सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मी स्थिति को दर्शाता है? इस कैपिटल टी और स्मॉल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी या पहला और तीसरा दोनों? इसका आंसर रहेगा पहला वाला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जीन द्वारा या कोशिका द्रव्य द्वारा या कोशिका झिल्ली द्वारा या रिक्तिका द्वारा? तो जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जीन के द्वारा होते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है? डीएनए में या कोशिका झिल्ली में या कोशिका द्रव्य में या रिक्तिका में? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत कौन करता है? डीएनए होता है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए या प्रोटीन या आरएनए या एक पहला और दूसरा दोनों सही? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। मानव नर में लैंगिक गुणसूत्र कौन सा होता है? ZW या ZZ या XY या XX? नर में पूछा है। लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? XY होते हैं। मानव मादा में लैंगिक गुणसूत्र कौन सा होता है? ZW या ZZ या XY या XX? तो मानव मादा में लैंगिक गुणसूत्र XX होता है। डीएनए के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है? जीन या केंद्रक या गुणसूत्र या केंद्रक झिल्ली? उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है? उस भाग को कहते हैं जीन। जीन शब्द को प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? सटन तथा बोवेरी ने या ग्रिफिथ ने या जॉनसन ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने? इसका आंसर रहेगा जॉनसन ने। लैंगिक जनन वाले जीवों में से
एक अभिलक्षण की जीन के कितने प्रतिरूप होते हैं? 1 या 2 या 3 या 4? कितने अभिलक्षण होते हैं? 2 होते हैं। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। गुणसूत्रों के 2 विभिन्न प्रकार कौन से हैं? लिंग गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र या पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर रहेगा लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 या 48 या 50 या 42? तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। अजैव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति के विषय में प्रथम प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था? JBS डाल्टन ने या स्टेनले मिलर ने या हेराइड सी यूरे ने या दूसरा और तीसरा दोनों? इसका आंसर रहेगा दूसरा और तीसरा दोनों। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और किसके बीच का संपर्क सेतु है? स्तनधारी या मत्स्य या पक्षी या उभयचर? इसका आंसर रहेगा पक्षी। द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होता है? 9:3:3:1 या 3:9:3:1 या 1:3:3:9 या 9:1:3:3? इसका आंसर रहेगा पहला वाला 9:3:3:1। कौन सा एक टेस्ट क्रॉस को दर्शाता है? कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी या कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी या स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी? इसका दूसरा वाला सही रहेगा। कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? एक्स या वाई या ओ या एक्स वाई? तो अपने पिता से कैसा गुणसूत्र प्राप्त करेगी? एक्स, अगर लड़की है तो। कोई लड़का अपने पिता से किस गुण को प्राप्त करता है? एक्स या वाई या जीरो या एक्स वाई? लड़का है अपने पिता से कैसा प्राप्त करेगा? अगर लड़की रहती है तो एक्स प्राप्त करता है लड़का, पिता से एक्स और माता से एक्स। लड़का रहेगा तो पिता से वाई और लड़का से यानी माता से एक्स। प्राकृतिक वातावरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन या हाइडेन या न्यूटन या उपरोक्त में सभी? तो प्राकृतिक वातावरण जैव विकास का सिद्धांत किसने? चार्ल्स डार्विन ने किया था। नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 33 या 46 या 43 या फिर 23? तो नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 होते हैं। मनुष्य ने कितने वर्ष पहले जंगली गोभी को खाद्य पौधे के रूप में उगाना आरंभ कर दिया था? 20 या 200 या 2000 या 20,000? तो कितने वर्ष पहले जंगली गोभी का खाद्य पौधों में उगाना आरंभ कर दिया था? तो 2000 वर्ष पहले। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जैव विविधता के विभिन्न स्तरों में से एक है? आनुवंशिकता विविधता या प्रजाति विविधता या पारिस्थितिकता या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त में सभी। पौधों की लंबाई को कौन निर्धारित करता है? जीन की मात्रा या गुणसूत्र या हार्मोन की मात्रा या उपरोक्त में सभी? तो पौधों की लंबाई को कौन निर्धारित करता है? हार्मोन की मात्रा। चाहे लड़का उत्पन्न हो या लड़की, उसे अपनी माँ से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त होगा? एक्स या वाई या जेड या ए? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर माँ से प्राप्त करेगा तो कैसा गुणसूत्र प्राप्त करेगा? एक्स गुणसूत्र प्राप्त करेगा। कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? घोड़ा या गधा या चूहा या घेंघा? अपना लिंग बदल सकता है तो घेंघा रहेगा, घोंघा। मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? 10,000 से 20,000 या 20,000 से 30,000 या 30,000 से 40,000 या 40,000 से 50,000? मानव शरीर में कितने जीन होते हैं? 30,000 से 40,000। निरीक्षण करने पर हमें किसमें वैशिष्टगत बहुत कम दिखाई देगा? मानव में या गाय में या शेर में या गन्ने में?
इसका आंसर रहेगा गन्ने में। एक जीवाणु के विभाजन से कितने पुत्री जीवाणु उत्पन्न होंगे? 0 या 1 या 2 या 4? इसका आंसर रहेगा 2। विलुप्त स्पीशीज के अस्तित्व के बारे में किससे जाना जा सकता है? जीवाश्म से या चित्र से या रंग से या आधार से? इसका आंसर रहेगा जीवाश्म से। कोशिका के डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है? कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन या लवण? इसका आंसर रहेगा प्रोटीन। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल। सी यू टू बाय टुमारो।